नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आखिरकार बिहार कांग्रेस में बीजेपी के कितने एजेंट हैं? ये सवाल लाजिमी भी है, ये सवाल महत्वपूर्ण भी है और ये सवाल दिलचस्प भी है। आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा जब हम ये कह रहे हैं, इस सवाल पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार कांग्रेस में बीजेपी के कितने एजेंट हैं। बयान है भाई, बयान सामने आ रहा है। एक बयान है, कांग्रेस की विधायक हैं प्रतिमा दास, उनका बयान है कि उनके जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो एक तो विधायक हैं कांग्रेस की, वो कह रही हैं कि भक्त चरण दास बीजेपी के एजेंट हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी का स्वागत करवाते हैं। उनका एक कथित ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी जहानाबाद जाएंगे, उनका स्वागत कर देना बढ़िया से और कान में कह देना हमने कहा था। हालांकि उस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ है। ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और हम और आप भी जानते हैं। तो एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, लेकिन स्वागत बीजेपी नेता का करवा रहे हैं। इधर कांग्रेस की विधायक हैं प्रतिमा दास, वो कह रही हैं प्रभारी ही बीजेपी के एजेंट हैं। तो इसीलिए ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार बिहार कांग्रेस में बीजेपी के कितने एजेंट घूम रहे हैं, बीजेपी के कितने एजेंट टहल रहे हैं। प्रतिमा दास की बात करेंगे, अखिलेश सिंह की बात तो हम खूब करते हैं। प्रतिमा दास जो कांग्रेस की विधायक हैं और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, न सिर्फ कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पर, बल्कि कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारियों पर भी। प्रतिमा दास ने कहा है कि भक्त चरण दास बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी के एजेंट से बीजेपी के नेताओं से स्टेट गेस्ट हाउस में मिलते हैं और पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते हैं। और महिला विधायक के इस बयान पर बवाल है। एक तरफ कांग्रेस बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सीटों के लिए अलग से तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है, संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक के इस बयान ने बवाल मचा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो उनका बयान सामने आ रहा है, हालांकि हमने भी कई बार आज प्रतिमा दास को फोन करने की कोशिश की, हमने कोशिश की कि उनसे बातचीत हो जाए, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ, दूसरी तरफ से बातचीत नहीं हो पाई। तो खैर, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है वो हम आपको बता दें। उन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के पदाधिकारी विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं और पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। प्रतिमा दास ने कहा कि उन्हें पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास से काफी शिकायत है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास महिलाओं के हक की अनदेखी करते हैं। जो पार्टी महिला के 33% आरक्षण देने की बात करती है, उस पार्टी के प्रभारी महिलाओं के साथ भेदभाव की रणनीति अपनाते हैं। कांग्रेस आला कमान ने बिहार प्रदेश प्रभारी को यह आदेश दिया था कि राज्य के जितने विधायक, विधान पार्षद और संगठन के सभी लोगों से मुलाकात करनी है, लेकिन यह उनके जो खास लोग हैं उन्हीं को निमंत्रण दिया जाता है। भक्त चरण दास जब से आए हैं तब से हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। उनको जो खाना बनाकर खिलाए, उनको जो खाना पहुंचाए, वह उनको तरजीह देते हैं और ऊंचा पद देते हैं। वर्तमान में राहुल गांधी जी से मिलने वाली जो टीम तैयार की गई, उसमें 31 लोगों की, जिसमें एमएलए, एमपी, संगठन के पदाधिकारियों की सूची तैयार की गई थी। इसको लेकर सभी विधायकों को फोन किया, लेकिन मुझे कोई सूचना ही प्राप्त नहीं हुई। हालांकि हम व्यक्तिगत कार्य के लिए दिल्ली में मौजूद थे और जब हमें जानकारी मिली तो प्रभारी को हमने संपर्क किया और पूछा कि कोई मीटिंग होने वाली है, तो इस संबंध में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिमा दास ने कहा है, कांग्रेस की विधायक ने, कि भक्त चरण दास महिला विरोधी हैं। 33% महिलाओं को संगठन में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन मात्र एक महिला को उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है। जब से वो बिहार के प्रभारी बने हैं तब से कांग्रेस की जड़ को खोखला कर रहे हैं, कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। वो नकली दलित हैं, सही मायने में दलित के दुश्मन हैं। मेरे साथ भेदभाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारा लोगों से अधिक जुड़ाव है, संगठन के लोगों से अच्छी बनती है। इसी बात को लेकर भक्त चरण दास की मुझसे नाराजगी है। और प्रतिमा दास यहीं नहीं रुकती हैं। प्रतिमा दास यह भी कह जाती हैं
कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह बहुत बेहतर इंसान हैं, लेकिन प्रभारी किससे गाइड हो रहे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि यह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जब भी स्टेट गेस्ट हाउस में मैं इनसे मिलने गई तो ये भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर भोज करते रहे और मुझे मिलने के लिए बाहर बैठाए रखा। नाम नहीं लूंगी ये किनके साथ बैठते हैं, लेकिन इनकी शिकायत मैं कांग्रेस के आला कमान से करूंगी। तो बिहार कांग्रेस में कितना बड़ा बवाल चल रहा है, कितना बड़ा घमासान चल रहा है, प्रतिमा दास के इस बयान के बाद बताने की जरूरत नहीं है। अब 2024 से पहले इन मसलों को कांग्रेस कैसे सुलझाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं और पार्टी के अंदर गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती रही है, आज से नहीं कई वर्षों से। बहुत बहुत धन्यवाद।